100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। खबर दिखाई जाए उससे पहले हम यूपी पुलिस से चंद सवाल पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कहां मजबूत है, खाकी का खौफ कहां कायम है, सूबे का वो कौन सा शहर है जहां अपराधी पुलिस से डरते हों, क्योंकि 100 नंबर की पहली जिस वारदात से हम आपको वाकिफ करवाने वाले हैं वो तो महज शुरुआत भर है सूबे की कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाने की। हम लोग से कह रहे हैं अभी टुकड़े कर देंगे। चाकू के अलावा और कुछ लिए हुए थे? पिस्टल दो के हाथ में चाकू था और दो के हाथ में पिस्टल। और आएंगे तुम लोग को उसके बाद बताया तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसमें क्या सब नकाब पोश पहने नहीं, हुए थे? कोई नहीं, सब बिल्कुल ओपन। किसी का चेहरा आपने देखा कुछ? चेहरे तो हमने सबके देखे, क्योंकि सब लोग जो हैं कभी हमारे इस पे वो गन रख रहे थे, कभी कह रहे थे अभी टुकड़े करने, जल्दी निकालो। बस यही सब तो पाँचों। हुलिया तो मतलब जो पैंट शर्ट था, जीन्स टी शर्ट पहने हुए थे। कुछ बैग वैग लेके आए, बैग कुछ सामान नहीं था। किसमें लगे गए सब? जितनी भी मतलब क्या सब लोग अपने अपने पॉकेटों में भरा, किसी ने अपने सॉक्स के अंदर रखा, कुछ इस तरह से कर लेके पाँचों की जेबें भर के। उसके बाद हम लोग से कहा कि अभी तुम लोग निकलना नहीं। हम लोग ने कहा कि भैया तुम लोग चले जाओ, तो कह रहे हैं कि आवाज़ बंद करो नहीं तो अभी यहीं दाव दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बैठाना, करने कि अभी 10 मिनट तक तुम लोग बाहर ना जाना। तो हमने अच्छा ठीक है भैया आप लोग जाइए, हम लोग नहीं जाएंगे बाहर। उसके बाद हम लोग जब चले गए तो तब 10 मिनट के बाद जो है हम लोग ज़रा बाहर निकले तो अपनी सिस्टर से गई कि जरा जब सबको बताएं तो तब इतनी देर में सब लोग को पता चला। खौफ की तस्वीर अब भी खौफजदा इस औरत के जहन पर ताजा है। चेहरे पर चस्पा बदहवासी बयां कर रही है कि डर इनके दिल दिमाग के अंदर घर कर गया है, जो चाहकर भी बेदखल नहीं किया जा सकता। पूरे 45 मिनट तक इनकी आवाज को कैद कर लिया गया था। तमंचे और चाकू के दम पर खामोश रहने की हिदायत दी गई थी। मुंह खोलने पर टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी दी गई थी। मरता क्या नहीं करता, जान बचाता या फिर माल, बस चुपचाप अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लुटते देखते रहना बेबसी बन गई। जी हां, 26 जुलाई की शाम, वक्त भी ज्यादा नहीं हुआ था। घड़ी में महज 7:30 बज रहे थे जब यह परिवार उस दहशत से जूझने पर मजबूर हुआ। सनसनीखेज वारदात राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के मुफ्तीगंज इलाके की है। बदमाशों के टारगेट पर आया रेलवे से रिटायर्ड सेक्शन इंजीनियर सैयद आसिफ अब्बास का परिवार। हाथ में चाकू और तमंचे लिए 5 बदमाश बेखौफ आसिफ अब्बास के घर के अंदर दाखिल हुए और उनकी बीवी शबाना और साली की बेटी को असलहे के दम पर बंधक बना लिया। आसिफ अब्बास की बीवी ने जो गहने पहने थे वो उतरवा लिए गए। अलमारी की चाबियां लेकर कैश लूट लिया गया। मगरिब का टाइम था, 7:30 के बीच का टाइम था। तो हम लोग जो है बस करके नमाज़ पढ़ने जो इस पर हम लोग नमाज़ पढ़ने बैठे। हम थे, हमारी बेटी, हमारी सिस्टर, ये हमारे हस्बैंड
बिल्डिंग के ऊपर थे छत पे। वो जैसे ही यहाँ तक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा, पाँचवा, 5 लोग जो है इंटर हो गए। आती से आती जो लास्ट में था उसने जल्दी जल्दी सब दरवाजे बंद किए, इधर दरवाजे बंद किया, फिर इस रूम में गया, फिर उसके बाद कर्टन डाल दिए उसने। वो कहने लगा चुप रहो, हम जो है पुलिस से भागे हुए हैं, पुलिस हमको ढूंढ रही है, तो हम लोग छुपने आए। तो हमने भैया ठीक है आप लोग छुप जाइए, निकलने की उठो 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 चुटकी बजाएगा उसने, हम लोग को इस कमरे में निकला, कहने जल्दी से निकालो जल्दी से निकालो। तो हम जो है चूड़ी पहने थे अपनी सोने की, उसने हमें ऐसे कस के हाथ से घसीट लिया, वो हमारे टॉप्स घसीटे, चेन घसीटी, उसके बाद इन लोग के मोबाइल लिया उसने, और तो हमसे कहने जल्दी से सेफ की चाबी दो। परिवार के मुखिया आसिफ अब्बास भी घर पर ही मौजूद थे, लेकिन छत पर थे और घर में घुसे लुटेरों की करतूत से अनजान। मगर जैसे ही छत से नीचे उतर कर आए तो वो भी बदमाशों का निशाना बन गए। परिवार के मुखिया सैयद आसिफ अब्बास से उनका मोबाइल छीन लिया और खामोश रहने की नसीहत दी गई। ऊपर तक ड्रेस का था नहीं, फिर भी जब मैं नीचे आया तो देखा यहाँ पर ये सब हो रहा है। तो अल्टीमेटली जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मेरा मोबाइल लिया और वो मुझे अंदर कर दिया फोन खींच के। और फिर मैं देख के हक्का बक्का रह गया क्या बात है, क्योंकि मैं पल्परेशन हो रहा था, बीपी मरीज था। तो देखा तो इन लोगों ने बताया, बैठा फिर बहुत पेन होने लगा मैं मुझे। तो इसलिए मैं इन लोगों को कहा कि चुपचाप रहो, पता है कि नहीं फिर हम मार देंगे। सर टोटल कितने लोग आए थे और कितनी देर घटना को अंजाम दिया? टोटल 5 लोग थे और करीब आधे से पौने घंटे के अंदर ये इंसिडेंट हुआ। दिल के मरीज आसिफ अब्बास अपनी और परिवार की सलामती के लिए बिल्कुल चुप रहे और पांचों बदमाश पूरे 45 मिनट तक घर को खंगालते रहे। जो कुछ हाथ लगा सब कुछ लूट कर ले गए। तकरीबन 7 लाख रुपया कैश, 2 लाख रुपए की ज्वेलरी और पीड़ित परिवार के सारे मोबाइल भी। समझिए 7-8 लाख और ज्वेलरी जो है वो भी गई, तो मोबाइल सब चले कैश गए। कितना गया है, ज्वेलरी कितनी गई है? समझिए करीब 2 लाख की ज्वेलरी रही होगी, क्योंकि सब मिला के एक पर्स में जो चीज़ें थी सब उन्होंने छान मारा, सब अलमारियों की छीछा लेती करके एक पैसा हम लोग का निकाल। पूरी घटना उन्होंने कितनी देर में पूरी आधे घंटे से ज़्यादा। उसके बाद फिर जैसे ही वो लोग ये ऊपर से उतरे, जैसे इनको देखा इनके हाथ में भी मोबाइल तक घसीट लिया और इनकी जो तबीयत खराब होने लगी, देखा कि उन लोग हाथ में चाकू है, तो हम लोग से कह रहे हैं अभी टुकड़े कर देंगे। जाते जाते बदमाश धमकी दे गए कि पुलिस को बताया तो दोबारा आएंगे, जान से मार देंगे, और इसलिए पीड़ित आसिफ अब्बास ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। अब फिर कहते हुए चलेगा कि अभी हम जा रहे हैं, निकलना नहीं कोई, और 10 मिनट बाद तक अंदर ही रहना। जब निकल चले गए तो फिर कहा मैं फिर आऊँगा, अगर किसी को बताया मैं फिर आऊँगा, समझ लो काट डालूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, है कि नहीं, बल्कि ये खाना भी करीब है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर होगा कुछ। अब चूँकि थ्रेटन कर दिया है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, लेकिन आगे क्या ये केस रंग लाता है, कैसे है क्या। वारदात के 10 मिनट बाद पीड़ित परिवार ने हिम्मत दिखाई और घर से बाहर निकलकर आस पड़ोसियों को बताया। पुलिस को इत्तला दी गई और फिर हर बार की तरह पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। सुराख सबूत तलाशने की जद्दोजहद की गई। डॉग स्क्वाड टीम बुलाई गई, मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाथ खाली रहे खाकी के और दम भरा गया खुलासे का। ज्वेलरी के बारे में इन्होंने बताया हम पूरा डिटेल भी दे देंगे, और कैश के बारे में बताना है कि करीब 7 लाख रुपए इनका। जो लोग आए थे वो नकाबपोश थे, किस तरह से? नहीं, नकाबपोश नहीं थे, सबके चेहरे खुले हुए थे और उनकी जो बोली भाषा थी, एक के बारे में उनका कहना है कि बिहारी जिस लैंग्वेज बोल रहा था, बाकी सबकी लोकल थे। तो किसी का चेहरा इन्होंने पहचाना या किसी को पहले देखा हो? एक आदमी के बारे में इनका कुछ है संदेह कि उसको जैसे हमने एक दिन पहले देखा था, जो सबसे पहले एंटर किया है। बाकी के बारे में इन्होंने भी इनकार किया है। रिटायर्ड रेलवे सेक्शन इंजीनियर सैयद आसिफ अब्बास के घर
डकैती से इलाके में हड़कंप मचा है। स्थानीय लोग सन्न हैं और ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि जब कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने बेखौफ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला, तो फिर महफूज है कौन? आज आसिफ अब्बास के परिवार की बारी थी, तो कल हमारी भी हो सकती है। शिवा शर्मा, लखनऊ, नेशनल वॉइस। राजधानी लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर की असलियत से हमने आपको रूबरू करवाया कि कैसे वीआईपी शहर भी अपराध नाम की बीमारी से ग्रस्त है। पब्लिक लुट रही है, पिट रही है, मगर पुलिस पस्त है। और यूपी पुलिस की इसी लापरवाही का खामियाजा झांसी की जनता भी भुगत रही है, जहां बेलगाम बदमाश बार बार वारदात अंजाम दे रहे हैं और पुलिस की नींद टूट नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में लूट और डकैती जैसी वारदातों पर विराम लगना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। क्राइम चरम पर है, बदमाश बेलगाम बन चुके हैं। पुलिस की नाक के नीचे संगीन गुनाह अंजाम दिए जा रहे हैं। यूपी पुलिस सिर्फ हाथ पैर मारती रह जाती है और इस बात की तस्दीक करेगी झांसी की खबर, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल झांसी के थाना नवाबाद इलाके की एक पॉश कॉलोनी में 8 से 10 नकाबपोश लुटेरे दवा व्यापारी अनिल के घर में दाखिल हुए और उसके बाद पूरे परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की ज्वेलरी, घर में रखा कैश लूटकर ऐसा तांडव मचाया कि पूरी कॉलोनी के बाशिंदे दहशत में आ गए। आप भी सुनिए लूट की कहानी पीड़ित की जुबानी। अच्छे अपना लड़के सबके अपना मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, तो उन्होंने हमें जगाया। हम चक्कर में ये अंदर कैसे आ गए। सबके हाथ में, किसी के हाथ में बड़ा चाकू, किसी के हाथ में कट्टा। बोले पैसा कहाँ है बताओ, रुपया कहाँ है बताओ। हमने कहा रुपया तो कौन कौन है घर में। हमने कहा घर में कोई नहीं यार, हम अकेले हैं। और जो पैसे थे वो कल ही हम हॉस्पिटल दे के आए, 12,000 रुपये पैंट की जेब में पड़े होंगे, 2-3 हज़ार रुपये। यार वो ले लो। अरे बोले तुम्हारी अंगूठी है बहुत कीमती है, अपना अंगूठी दो। तो खींची, तो हमने कहा तो उतर नहीं रही थी, तो खींचना। हमने कहा उंगली बेकार टूट जाएगी भाई, तुम्हें लेनी है तो ले लो अपना। घर के अंदर दाखिल हुए लुटेरे खतरनाक हथियारों से लैस थे, मानो पकड़े जाने का खौफ ही ना हो। घर में मौजूद लोगों के हाथ पैर और मुंह बांधकर बंधक बना लिया गया। आंखों पर कपड़ा डाल दिया गया था। विरोध करने पर बंदूक की बटों से पीटा भी गया। तमंचे की बट्टे मारी उन्होंने, और एक ने अपना हाथ पकड़े, चादर फाड़ के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए अपना डबल बेड से, और मुंह बांध दिया अपना, और सर के ऊपर अपना साड़ी अपना डाल दी जिससे हम कुछ देख नहीं पाए। बोले पैसा कहाँ है बताओ, रुपए जेवर कहाँ है बताओ, अपना कौन कौन है। हमने कोई नहीं है और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो फिर वो बगल के कमरे में चले गए। पीड़ित अनिल के साथ उनके भाई और बेटा भी रहता है। अनिल की माने तो आधी रात के वक्त जब उनकी आंखें खुली तो देखा कि 6 बदमाश उन्हें घेरे खड़े हुए थे। ये देखकर अनिल डर गए। नकाबपोश बदमाशों ने चुप रहने का इशारा करते हुए घर में रखे कीमती सामान के बारे में पूछा। पहले अनिल को बंधक बनाया और फिर कमरे में सो रहे उनके बेटे अशोक की तरफ रुख किया। पूरे परिवार को गन पॉइंट पर लेकर बंधक बना लिया गया। फिर डकैतों ने तसल्ली बख्श लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित अनिल की माने तो करीब 2.5 लाख रुपया नगद और 40 लाख रुपए कीमत की ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार हो गए। गनीमत रही कि मौका देखकर अनिल ने अपने मोबाइल से पड़ोसियों को फोन लगा दिया। हमने जब फोन किया था तो उन्होंने अपना हल्ला मचाया बाहर। तो बोले कि अरे सब लोग आ गए, इसने फ़ोन कर दिया, लोग आ गए, जल्दी फटाफट निकलो यहाँ से। बस फिर ये चले गए। फिर मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने तमंचा ताना अपना
कि भाई हम गोली मार देंगे। तो मोहल्ले वाले भी जो जिनको फ़ोन किया था वो उनके बेटे वगैरह वो रुक गए अपना, और सब अपना बैग सबके कंधे पर अपना लगा हुआ था, दीवार फांद के वो लोग भाग गए अपना। झांसी की पॉश कॉलोनी में डकैती की वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने बिना वक्त गवाए मौके वारदात पर हाजिरी लगाई। मौका मुआयना करने के बाद एसपी सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि वारदात काफी गंभीर है। जब वो सो रहे थे परिवार के साथ तो उसमें कुछ बदमाश घुस गए थे, बता रहे थे कि मुंह ढके हुए थे, और उनके साथ जो है मिसेस के साथ भी मारपीट भी किया उन्होंने, बच्चे के साथ भी किया, और जो भी घर में सामान मिल पाई उनको वैल्यूएबल ज्वेलरी और पैसे ले गए हैं साथ में। अभी हम लोगों ने उस पर पूरी टीम लग गई है, स्वाट टीम हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई है, और जल्दी ही वर्कआउट कर लेंगे और पकड़े जाएंगे। लूट के दौरान महिलाओं को पीटा भी गया। ऐसे में पुलिस पूरी तत्परता से मामले की छानबीन कर रही है। जल्द ही वारदात को वर्कआउट करने का दम भी भरा है, लेकिन नवाबाद थाने और कोतवाली से महज चंद कदम की दूरी पर हुई इस वारदात से इतना तो साफ है कि बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। ऐसे में सवाल खाकी की उस गश्त पर भी उठा है जो रात भर लगाने का दावा करती है। पुष्पेंद्र यादव, झांसी, नेशनल वॉइस। लखनऊ के बाद झांसी की कानून व्यवस्था की तस्वीर हमने दिखाई। अपराध हूबहू था, बस शहर बदल गया था और शिकार बदल गया था। घर के अंदर घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, मुखालफत करने पर सजा दी गई, और अब बारी है तीसरी वारदात की, जहां सड़क भी सुरक्षित नहीं और पुलिस की तो पूछिए ही नहीं। आप खुद ही सुन लीजिए। चोरी हो रही है, मैं बैठ दूंगा यार बिना खुला सके। चोरी हो रही है, मैं बैठ दूंगा यार बिना खुला सके। ये है मऊ के सीओ सिटी पंकज कुमार सिंह। मीडिया से कह रहे हैं कि अरे यार, चोरी बोरी की वारदात पर बैठ दूंगा क्या, वो भी बिना खुलासे के। यानी पुलिस के इस लहजे और रवैये से ये बात तो साफ है कि यूपी के खाकीधारी छोटी मोटी घटना पर गौर नहीं करते, और जब तक कोई बड़ी वारदात अंजाम न दी जाए मऊ पुलिस की नींद नहीं टूटती। मामला तफसील से बयां किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर सुनिए सीओ पंकज सिंह का बयान। चोरी हो रही है, मैं बैठ दूंगा यार बिना खुला सके। चोरी हो रही है, मैं बैठ दूंगा यार बिना खुला सके। कैसे मीडिया के कैमरे पर बोल गए अपने बेतुके बोल। मगर हम आपको बता दें कि जिस वारदात को सीओ पंकज सिंह ने चोरी की वारदात कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, वो चोरी की नहीं बल्कि दिन दहाड़े अंजाम दी गई लूट की वारदात है। अगर यकीन न आए तो पहले पीड़ित शख्स की जुबानी सुनिए। हुआ था बताइए, घटना क्या हुई? मेरा 20,000 रुपया और पासपोर्ट और आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्टेट बैंक का पासबुक और इलाहाबाद का पासबुक इधर से फातिमा जा रहे थे, तो बीच में प्राइमरी लोग हुए थे, लूट के लोग फरार हो गए। क्या घटना हुई? चोरी छीन लिया लो भाई, छिनैती हुई। मऊ की शहर कोतवाली के बाशिंदे लूट का शिकार विनय कुमार चौहान की माने तो सुबह के वक्त मऊ नाथ भंजन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 20,000 रुपया निकालकर दवा खरीदने के लिए रवाना हुए, लेकिन दिन दहाड़े सड़क से गुजरते बेखौफ विनय इस बात से अनजान थे कि शहर की कानून व्यवस्था नासाज है, पुलिस सोई है और अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। और इस बात का अंदाजा उन्हें उस वक्त हुआ जब बाइक सवार 3 बदमाश उनके सामने आ थमके। उनके हाथ में जो बैग था वो छीन लिया, जिसमें 20,000 रुपया नगद था जो बैंक से निकाला था दवाई खरीदने के लिए। आधार कार्ड था, पासपोर्ट था और बैंक के जरूरी कागजात थे, जो लुटेरे उनसे लूट कर भाग गए। लूट का शिकार विनय ने इत्तला पुलिस को दी। मऊ पुलिस आई भी, मगर लूट की वारदात को चोरी की शक्ल देकर मीडिया से मुंह चुराती नजर आई। अब बताइए, छोटी वारदात पर यूपी पुलिस गौर नहीं करती और बड़ी वारदात को सुलझा नहीं पाती, तो फिर कैसे सुधरेगी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जब खाकी का रवैया ही लापरवाह रहेगा। दुर्गा किंकर सिंह, मऊ, नेशनल वॉइस। वाकई यूपी के 75 के 75 जिले
अपराध नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं और पुलिस प्रशासन पस्त है इस इलाज करने में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे माशूका, मासूम और मर्डर। ब्रेक के बाद 100 नंबर में आपका फिर से स्वागत है। 23 जुलाई के दिन 10 साल का एक मासूम बच्चा अचानक कहीं लापता हो गया। 2 दिन बाद यानी 25 जुलाई की सुबह है उसकी लाश बरामद होती है। पीड़ित परिवार ने एक शख्स के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। अपहरण के बाद हत्या का मुकदमा हुआ और जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो खुलासा हुआ एक सनसनीखेज और शर्मनाक साजिश का। ये 2 दिन पूर्व 23 तारीख को एक बच्चे के परिजन आए थे। उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। बच्चा गायब हो गया है, उस पर थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके अगले दिन बच्चे का शव प्राप्त हुआ गांव के बाहर और 302 में फिर इस मामले को परिवर्तित किया गया। उसमें बच्चे की हत्या करने वाला एक पड़ोसी युवक है जो गिरफ्तार किया गया है और इसको पुलिस जेल भेज रही है। प्यार में लोग अपनी जान दे देते हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन प्यार में कोई माशूका के भाई को मौत के घाट उतार दे, ये आपने पहले शायद ही सुना हो। ये कोई इश्क तो नहीं, ये सिरफिरा जुनून था जो बस हवस की आग में तड़प रहा था। देखिए इस सफेद कफन में कैद लाश, देखिए इस हत्यारे को और बताइए क्या गुनाह है उस लड़के का जो कल तक जी रहा था और आज इस कफन में कैद है। न जाने ये क्या था जिसने उसे हत्यारा बना दिया। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने 2 दिन से लापता मासूम की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए गांव के ही एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि मासूम की बहन से प्रेम करने वाले सिरफिरे आशिक ने ससुराल से उसकी बहन को बुलाने और उसको लेकर भागने की योजना बनाने के लिए उसने मासूम को पहले गायब किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के लोहसा मुबारकपुर गांव से 2 दिन पूर्व लापता हुए 10 वर्षीय बालक अमर का शव सोमवार की सुबह गांव के पास स्थित मंगई नदी के किनारे झाड़ी से बरामद किया गया। परिजनों ने बालक का अपहरण कर हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने गांव के सोनू यादव नाम के एक युवक को दबोचा और कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वो मृतक बालक अमर की बहन से प्रेम करता था, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसको अपने ससुराल से बुलाने और फिर भागने की योजना के तहत उसने अमर को पहले गायब किया और बाद में उसकी हत्या कर शव को नदी किनारे फेंक कर वो फरार हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो उनकी पकड़ में आ ही जाता है। अभी जो संज्ञान में मामला आया है वो ये है कि जो मृतक बच्चा था उसकी एक बहन थी जिसकी जल्दी शादी हुई थी, वो अपने ससुराल में थी और ये जो हत्यारोपी है वो उसको बुला के चाहता था कि अपने मैके चली आए और उसको किसी तरीके से लेके वहाँ से भाग जाए या उसके साथ जो भी कांड कर सके उसकी तैयारी में था। इसी कारण इसने उसके भाई को मार दिया और फिर उसके घर उसने मैसेज भिजवाया कि तुम्हारा भाई गायब हो गया है, तुम यहाँ पे आ जाओ। और इन्हीं सब घटनाक्रम के कारण जो है ये अभी तक सामने आई चीज़ है। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो यही मामला सामने आया है। आरोपी गिरफ्तार हो गया, इसको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने अब हालांकि हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल तो यह है कि वो लड़का जो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था वो आज कफन में कैद हो गया है। परिवार आंसू बहा रहा है क्योंकि वो जानता है कि हत्यारे को सजा तो मिलेगी लेकिन उनका बेटा कभी नहीं वापस आएगा। इस हत्यारे की गिरफ्तारी पुलिस की कामयाबी नहीं, क्योंकि वो जो करना चाहता था वो कर चुका है और दूसरी ओर ये परिवार अपना जवान बेटा खो चुका है। अशोक वर्मा, आजमगढ़, नेशनल वॉइस। कहते हैं दुश्मनी कभी न कभी दर्द जरूर देती है और इतना देती है कि इंसान टूट जाता है। खबर मेरठ से सामने आई है, जहां एक शख्स की जिंदगी जख्म से भर गई और हंसता खेलता उसका परिवार पल भर में उजड़ गया। आप भी देखिए खौफनाक दास्तान, रंजिश का रंग लाल।
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सफेद चादर में लिपटी लाशें। एक मां और एक मात्र 2 साल के मासूम बच्चे की है। हंसती खेलती जिंदगी को सफेद कफन तक का सफर तय कराने वाले अनजान कातिल हैं। जी हां, पुरानी रंजिश के चलते गर्भवती महिला और उसके 2 साल के मासूम बेटे के जिस्म में सुलगता बारूद उतारकर इन्हें बेवक्त मौत की नींद सुला दिया गया। खूनी वारदात को अंजाम दिया गया मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ के सौदात गांव में। ये हमारी बहन थी, इसकी शादी हमने सोंदत में की थी। हमें रात में 1 बजे पता लगा, फ़ोन आया कि इसकी डेथ हो गई है। हम अचानक यहाँ से घर से वहाँ गए। वहाँ हमारे बहनोई श्री बादल सिंह जी ने बताया कि मैंने वो लोग पहचान लिए हैं। दरअसल मृतक महिला के पति शाहिद की गांव के कुछ लोगों से काफी समय से रंजिश चली आ रही थी। इसी दुश्मनी के चलते कातिलों ने शाहिद के घर पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक कई गोलियां दागी। कातिलों के सिर पर खून सवार था। शाहिद तो किसी तरह बचकर छत की तरफ भाग गया, लेकिन इस दौरान उसकी गर्भवती पत्नी जुबैदा और लगभग उसका 2 साल का बेटा कातिलों की निगाहों से बच ना सके। कातिलों की बंदूक से निकलती एक के बाद एक गोलियों की शिकार बनी गर्भवती जुबैदा और उसका 2 साल का बेटा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर कातिल फरार हो गए। थाना जिला परीक्षितगढ़ में आज एक महिला तथा उसके 2 वर्ष के बेटे की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या भी उनके घर में घुसकर के की गई है। इसका मुकदमा कायम कर दिया गया है और विवेचना चल रही है। जानकारी प्राप्त की जा रही है कि हत्या क्या कारण थे और किन्होंने की है। क्या लग रहा है, कोई आपसी रंजिश या परिवारिक? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। विवेचना चल रही है और इसके उपरांत ही कुछ निष्कर्ष पर निकल पाएंगे। फिलहाल मेरठ पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित शाहिद की तरफ से 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मां और बेटे के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्यारों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुनव्वर चौहान, मेरठ, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।